एक दिन बाबा मुझसे कहने लगे कि तुम जानते हो, तुम्हारे भोजन और तुम्हारे मन के विचारों का बहुत गहरा संबंध है। मैंने कहा बाबा कैसे? बाबा कहने लगे कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर तुम घर में भोजन बना रहे हो, प्रभु का नाम ले रहे हो, प्रभु के भजन सुन रहे हो, तो तुम्हारा भोजन सात्विक भाव का हो जाएगा। और ऐसा भोजन खाने से परिवार में एक शांत माहौल रहेगा और सब लोग अच्छे रहेंगे। अगर वही भोजन तुम गुस्से से बना रहे हो तो उस भोजन में नकारात्मक विचार आएंगे और तुम्हारे घर में तनाव रहेगा। इसलिए भोजन बनाते समय प्रभु के नाम का सिमरन जरूर किया करो। तुम्हारा भोजन प्रभु का प्रसाद बन जाएगा और प्रसाद तो हमेशा सुख ही देता है। फिर बाबा कहने लगे कि बाहर का भी ज़्यादा मत खाया करो। आजकल देखो हर कोई बाहर खाना खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, तभी तो इतने नकारात्मक विचार मन में आ रहे हैं। अगर तुम बाहर कहीं खाना खाते हो तो खाना किस पर्पज से होता है? इसी पर्पज से ना, धन कमाने के पर्पज से लोग इसलिए होटल खोलते हैं कि धन कमाया जाए। उनका माइंड मनी माइंडेड होता है भोजन को बनाने में। ऐसे तुम खाना खाओगे तुम भी मनी माइंडेड होते जाओगे। मैंने कहा कि बाबा बाहर खाए बिना तो गुजारा भी तो नहीं चलता। बाबा कहते खाओ पर कम खाओ, पर जब खाना खाने बैठते हो ना, प्रभु का नाम जरूर लिया करो, प्रभु को अर्पित भी किया करो, तो खाने में एक शुद्ध भाव आ जाएगा। बाबा कहने लगे कि पहले जमाने की औरतें कितने प्यार से घर के लोगों को खाना खिलाती थी। अगर बच्चे ने एक रोटी फालतू मांग ली तो माँ बहुत खुश होती थी। पर आजकल तो नौकर का प्रचलन शुरू हो गया। जिस घर में देखो नौकर नौकर खाना बनाता है। अगर तुम नौकर से कभी ज़्यादा खाने के लिए कहोगे तो उसके मन में गुस्सा सा आएगा, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो तुम्हें खुशी भाव से कभी नहीं खिलाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके घर का खाना खुद बनाया करो। अच्छा, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक सेठ को अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। उसने सोचा कि संतों को खाना खिलाया जाए। वो अपने एक जान पहचान के संत को और उनके शिष्यों को घर में खाने के लिए बुला कर लाया। उन्हें बड़े प्यार से खिलाया और फिर कहा कि आप दोपहर को यहाँ विश्राम कीजिए और शाम को अपने घर चले जाइए। संत ने कहा ठीक है। वो संत को अपने कमरे में ले गया और वहाँ विश्राम करने को कहा। शाम को संत चले गए विश्राम करके। रात को जैसे सेठ अपने कमरे में आया, अलमारी खोली खोली तो उसमें जो उसने रुपए पैसे रखे हुए थे सब चोरी हो गए। वो बहुत घबराया। उसने कहा कि संत तो चोरी कर ही नहीं सकते, ये किसी नौकर का काम है। उसने नौकर को बुलाया, नौकर को डांट मारी, पर नौकर ने कहा कि मैंने तो नहीं चोरी किए। सेठ बड़ा परेशान। सुबह वही संत आए और उनके हाथ में सेठ जी के रुपए पैसे थे। कहने लगे कि ये लो अपने रुपए पैसे। वो कहने लगे, सेठ कहने लगा कि आपके पास कैसे आए, कौन दे गया? वो कहने लगे कि मैंने ही चुराए हैं। सेठ कहने लगा कि मैं तो मान ही नहीं सकता कि आपने चुराए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संत ने कहा मैंने ही चुराए हैं। मुझे सच सच ये बताओ कि जो तुमने मुझे खाना खिलाया था वो तुम कौन से रुपए पैसों से लेकर आए थे? तो सेठ कहने लगा कि महाराज, मैंने गरीबों का जो खाना होता है उन्हें बहुत सस्ते भाव में खरीदा और महंगे भाव में बेचा, और जो मुनाफा हुआ उस मुनाफे के पैसों से मैंने आपको खाना खिलाया। संत सारी बात समझ गए कि ये चोरी के खाने से उनका मन जो था वो चोर हो गया। तुम भी बच्चों इस कहानी से ये समझो कि अगर तुम रिश्वत से, चोरी से घर में खाना कमा कर लाते हो ना, तो तुम्हारे घर में तनाव भी जरूर रहेगा और तुम्हारे बच्चे संस्कारी भी नहीं रहेंगे। इसलिए अपना जो भी काम है ना वो मेहनत और ईमानदारी से करो, ताकि घर में संस्कार अच्छा हो, परिवार अच्छा हो और प्यार बना रहे। मेरी बात समझ गए ना मेरे बच्चों? भोजन बनाते समय प्रभु के नाम का सिमरन जरूर किया करो। वो प्रसाद बन जाएगा और तुम्हारे घर में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारा मन अच्छा है तो खुशियां ही खुशियां हैं।